आज डिस्कस करेंगे हम साइंस के लेसन नंबर 5 एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हम एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर यूज करके इनके हम पहचान कर सकते हैं, क्या इनकी पीएच वैल्यू होती है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आज हम। तो फर्स्टली वी हैव बोन एसिड्स। तो व्हाट इज एसिड्स? एसिड इज जनरली इज टेस्टेड बाय एज ए सोर्स टेस्ट। अगर आप एसिड की पहचान करने थे तो इसमें जनरली ये पाया गया है कि एसिड जो हमारा होता है शोरिन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं जनरली। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एसिड्स का टेस्ट कैसे होता है इन टेस्ट में श्योर होते हैं खट्टे। अगर आप पहचान करनी हो तो ये है, और जिसका वर्ड का मीनिंग भी आया है एसिड से वही से आया है, लैटिन वर्ड से एसिड्स, और जिसका मीनिंग होता है श्योर। ठीक है, खट्टे। तब एसिड्स में अलग अलग चीजें होती है, तो एक नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है, मिनरल एसिड होते हैं, अलग अलग एसिड्स होते हैं। तो पहले हम नेचुरल की बात करें कि जो प्रकृति की हमें दिखती है। ठीक है, जैसे कि इसमें ऑरेंज, लेमन, मैंगो, ये क्या होते हैं श्योर। ये कैसे होते हैं इनका टेस्ट? श्योर खट्टे होते हैं ना, तो मतलब वो क्या होते हैं एसिड कैरेक्टर देते हैं, पर इन दैट आर इन वीक नेचर। ये वीक होते हैं, इतने हाईली नहीं होते। ठीक है, पर इनके अंदर एसिड कैरेक्टर होता है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट नेचुरल। फर्स्टली हम सबसे पहले नेचुरल एसिड की बात करेंगे हम इसमें नेचुरली। ठीक है, तो नेचुरली में क्या होगा, जिसके जो हमें बताया जो नेचर से प्राप्त हुआ एसिड्स। ठीक है, नेचुरल एसिड जो है हमें नेचर से प्राप्त हो, हमें जैसे कि हमारे फ्रूट होती हैं। ठीक है, और वेजिटेबल के अंदर हम पाएंगे। जनरली किसके अंदर मिलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल। और फ्रूट्स और वेजिटेबल कहाँ है? नेचुरल के है ना, ट्री से मिलते हैं। और ट्री कहाँ से है? नेचुरल थिंग्स। तो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स दैट आर आल्सो इज नेचर इन वीक। इनको हम वीक एसिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वीक एसिड इनको कहा जाता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो वो आएंगे ऑर्गेनिक एसिड। आएंगे हमारे ऑर्गेनिक एसिड आते हैं बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स ये जनरली किस मिलते हैं? हमारे फूड आइटम के अंदर। इसके अंदर मिलता है हमारे, ये फूड आइटम के अंदर हमारा ये मिलता है। ठीक है, फूड आइटम के अंदर इसमें ये प्राप्त होते हैं हमारे इसमें that acid are in containing in food। इसके अंदर मिले जो हमें फूड्स के अंदर मिलते हैं, इनके अंदर जो हमारे फूड्स आइटम्स होते हैं उनके अंदर ये हमें मिलते हैं हमारे। ठीक है, जिस कुछ भी हम भोजन खाते हैं उनके अंदर स्मॉल अमाउंट में होते हैं, तो मतलब ये ज्यादा वो है, तो ये किसके अंदर आएगा? वीक एसिड के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएंगे? वीक एसिड। देखो नेचुरल अक्वारिंग एसिड किसमें मिलते हैं? हमारे फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर वीक एसिड नेचर होता है इनका। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें और फूड आइटम में जितने फूड आइटम होते हैं लगभग कईयों में एसिड अमाउंट होती है, तो वीक नेचर के होते हैं हमारे, वो होते हो गए हमारे। इनमें अगर आप बात करो आप ऑब्वियसली किसमें, तो फूड आइटम में जैसे कि आपका कर्ड हो गया, दही। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? हमारा एसिड मिलता है हमारे। ठीक है, तो अलग अलग नेचर्स के हैं जो हमारा मिलते हैं हमारे। कई एसिड्स है जो फ्रूट्स में भी, कर्ड्स में, सोन मिल्क में, ग्रेप्स, टमाटो, अलग अलग है। आंवला, जिनके अंदर क्या मिलता है? दैट कैरी आर नेचुरल अक्वारिंग। जो फ्रूट वेजिटेबल के अंदर आ गया वो नेचुरल हो गया, जो फूड आइटम के अंदर आ गया कर्ड जैसे, ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड हो गया। दोनों कैसे नेचर के होते हैं? वीक नेचर के होते हैं हमारे। ठीक है, अगर आगे की हम अगर बात करें इसके बाद, तो हमारा अगला आता है मिनरल एसिड्स। कौन सा आता है? मिनरल एसिड्स।
अगला जो हमारा है वो मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनका दूसरा नाम भी है मिनरल का, इनको इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो एसिड हमें कहां से मिले, मिनरल से मिले। इनके कहां मिले हमारे मिनरल्स के अंदर हमारे मिलता है बेटा, इट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, इट ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। जो क्या हो मिनरल्स, जो हमारे मिनरल्स विटामिन सी, विटामिन इनमें, ठीक है, मिनरल्स के अंदर जो हमारे मिले वो होते हैं बेटा, जैसे कि और मिनरल्स, और क्या करें, मिनरल एसिड्स की बात करें, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर के, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर मिनरल एसिड्स की बात करूं तो इसके अंदर बड़े तरह का H2SO4, HCl एक्सेट्रा, और इनका जो जनरली यूज है हम लैबोरेटरी में यूज करेंगे हम, ठीक है, इंडस्ट्री में करेंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज में करते हैं इनका, इनका बहुत सारे यूज है, बड़े स्ट्रॉन्ग है नेचर के होते हैं, इनको जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं लैबोरेटरी में वहाँ पे काम आ जाएंगे। इंडस्ट्री में कोई मटेरियल्स को बनाना, क्लीन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इनमें मिनरल एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये हमारा मिनरल एसिड हो गया हमारा, ठीक है। मिनरल एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, जानना बता दिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है, ये हमारा, ठीक है, लैबोरेटरी, इनमें ये यूज होता है हमारे मिनरल एसिड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया मिनरल एसिड्स कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, कहता है कंसंट्रेटेड ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं बेटा, जिसमें क्या हो हमारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड गैस, इसमें क्या हो, इट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड गैस, इसमें क्या हो, कितनी अमाउंट होता है, एसिड गैस की अमाउंट हमारी ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। इट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड गैस। इसका मतलब क्या हुआ इसमें हमारा, कि इसमें जो वाटर की कमी होगी वो लेस वाटर होगा, इस एसिड में मतलब प्योर फॉर्म होगा, कंसंट्रेट मतलब बड़ा प्योर, ठीक है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा। डाइल्यूट मतलब मिक्स करना कुछ, अगला जो हमारा है डाइल्यूट, बच्चे बहुत बार इसमें कंफ्यूज होता रहते हैं कि डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, कंसंट्रेटेड, तो इसमें इट कंटेन लेस अमाउंट of acid gas and large amount of water, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार बड़े डाउटफुल होते हैं इनके बारे में। तो इसमें बेटा अमाउंट कम होती है वाटर की, मतलब ये बड़ा प्योर होता है, जो हल्का भी इसकी 2-3 ड्रॉप पड़ गई तो इसमें से क्या होता है, बिल्कुल इस चीज को जला देता है, क्लीन कर देता है। अगर बाई चांस मेरे हैंड के ऊपर पड़ गया तो ही वाई ड्रॉप, तो ही क्लियर माय हैंड्स, ठीक है, वन होल इज ऑन माय हैंड, इतना खतरनाक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। पर डाइल्यूट एसिड नॉर्मली वेव है, मोर डेंजरस नहीं होता है, ये थोड़ा यूजली होता है, और इसके कंपेयर में इसमें अमाउंट वाटर की ज्यादा होती है, हम सिंपल
इसका यूज करते हैं हम, जो स्कूल लैबोरेटरी में इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाईली लैबोरेटरी होती है या इंडस्ट्रियल इलाका होता है उसमें हम एसिड ये यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें लगभग बैंक बराबर है, जो इसको हम खुले मार्केट में नहीं बेचते, ओनली हम एक्सपेरिमेंट या इंडस्ट्रियल रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जो अगर जो हमारे ब्रांड मार्केट में बनता है वो ये मिलते हैं हमें डाइल्यूट एसिड, इसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है, बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, एसिड होता है। मेरे हिसाब से आपको दोनों को पता चल गया कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, क्या इनमें मेन डिफरेंस है। इसमें लेस अमाउंट वाटर, इसमें लार्ज, ये ज्यादा डेंजरस होता है, ये लेस डेंजर होता है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम इसमें पढ़ेंगे यूजेस, क्या पढ़ेंगे हम, इसके यूजेस पढ़ेंगे बेटा हम, कैसे इनका हम यूज करते हैं, हर इनका यूज होता है ये पढ़ेंगे। तो अलग अलग एसिड, 3-4 एसिड की बात करूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वेजिटेबल फूड हो तो जनरली लाइफ का यूज, तो मेरी लार्ज स्केल पे यूज होता है उसकी बात करेंगे हम। तो पहला मैं बात करूंगा HCl की। तो HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रो। ठीक है, इसके यूज की अगर आप बात करेंगे हम कि कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं बेटे हम, तो इसका हम यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग टाइल्स, फॉर क्लीनिंग टाइल्स, टॉयलेट्स। इनमें इनका यूज होता है, जो हमारे टाइल्स होती है, फर्श होते हैं, टाइल्स को साफ करने में, और टॉयलेट होते हैं, जो हार्पिक आता है उसके अंदर भी एसिड की अमाउंट मिलती है, HCl की कुछ। ठीक है, तो हिज फॉर क्लीनिंग फॉर टॉयलेट एंड। सेकंड अगर आप बात करो, इसका हम काफी यूज कर सकते हैं बेटे, तो ये फॉर क्लीनिंग आयरन सीड्स, और आयरन सीड्स, इसको हम आयरन सीड्स ये हम इससे क्लीन कर सकते हैं, साफ करने में हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, थर्ड इसका अगर यूज मैं बताऊंगा आपको, तो थर्ड इसका यूज होता है हमारे बेटे एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लू फ्रॉम बोन्स, एक्सट्रैक्शन ब्लू फ्रॉम बोन से। अगर आपको ब्लू निकालना है तो हम इसको डाल, मैंने बताया था ना कि अगर मास अलग करना उसमें, इसके अंदर ड्रॉप डाल दूं तो क्या सब कुछ अलग क्या निकल जाएंगे, मतलब उसके अंदर से बोन्स दिखेंगे। ठीक है, ये इसके यूज है। लास्ट है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसको यूज कर सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है फॉर डाइंग पर्पस। किस पर्पस से ये होता है, डाइंग। ठीक है, कपड़ों को डाइंग करते हैं ना टेक्सटाइल में, उनके लिए इसको यूज करते हैं। तो HCl के 4 मेन यूज है, आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके। फॉर क्लीनिंग टाइल्स और टॉयलेट साफ करने के लिए, टाइल्स को साफ करने के लिए, फॉर क्लीनिंग आयरन सीड्स को साफ करने के लिए, एक्सट्रैक्शन ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन से ग्लू निकालने के लिए, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर डाइंग, डाइंग के लिए यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, अगला है हमारा इसके, अगला एसिड की अगर मैं बात करूँ आपके, तो वो है हमारा HNO3। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूँ बेटा, HNO3, जिसको हम बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है बेटे, ये क्या यूज होता है, तो फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर, फर्स्ट यूज इसका फॉर प्रिपेयरिंग, इसको प्रिपेयरिंग करने के लिए फॉर फर्टिलाइजर जो खाद होते हैं, यूरिया होते हैं बेटा, उनको बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर एंड ड्रग्स, मेडिसिन ड्रग्स,
बनाने में भी इनका हम यूज करें, ठीक है। तो फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर एंड डक्ट्स में इसका यूज करेंगे, ठीक है। मेडिसिन लाइन में आ गए और ये हमारा यूरिया फार्मिंग में यूज होता है, जो वहाँ पे आ गया इसका, जहाँ फार्मर बनाते हैं वो फर्टिलाइजर का इसके हेल्प से उसमें इसकी होता हुआ HNO3 की हेल्प से बन पाता है। सेकंड यूज की बात करें तो रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड, जो गोल्ड निकालते हैं बेटा हमारे अर्थ क्रस्ट से, उसको रिफाइन शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए उसकी रिफाइनिंग की जाती है बाय हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड, गोल्ड और सिल्वर। उसमें भी हम HNO3 का यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ओके। लास्ट और आज का लास्ट टॉपिक और यूज है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, क्या क्या यूज होता है, ये बड़ा डेंजर होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा H2SO4। इसके का यूज ये जो मैं, तो इसका यूज सबसे पहले हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में करते हैं फॉर रिफाइनिंग। फर्स्टली इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग, हम इनका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में करते हैं रिफाइन करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड अगर यूज की बात करें हम, तो लीड एसिड बैटरी होती है उनमें इनका यूज करते हैं बेटा, इन लीड एसिड बैटरीज, ठीक है। दो इसके यूज है, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइन, इन लीड एसिड फॉर बैटरी में इसका हम यूज करते हैं, क्लियर। तो ये तीन एसिड हमने पढ़े, बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े डेंजरस होते हैं, तो इनका यूज बड़े ध्यान से हमें करना चाहिए। तो इनके नाम है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। HCl हम डिस्कस किया, फिर HNO3 डिस्कस किया और H2SO4 डिस्कस किया। इनके यूज डिस्कस किए। इसके मेनली जर्नल मैंने बताया था, टाइल्स क्लीनिंग का काम करने का काम करते हैं ज्यादा, ठीक है, क्लीनिंग में काम आ गया। ये हमारा फार्मिंग में और ड्रग्स में यूज होता है, और जनरली इन हमारी जो हम बात की थी कि कुछ रिफाइनिंग में भी काम आता है, हमारे गोल्ड्स और सिल्वर को रिफाइन करने में भी ये हेल्प करता है। और इसमें हमने पेट्रोलियम की बात की थी बेटा, ठीक है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और लीड जो बैटरी में इनका यूज करते हैं। जनरल इन तीनों का ये यूज थे, और इनकी पीएच वैल्यू आगे हम पर डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ पीएच वैल्यू इनकी जनरल 1 के करीब होती है, ठीक है। इन तीनों की पीएच वैल्यू नियर बाई 1 होती है, ठीक है, क्योंकि ये दैट आर ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिसाल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और किसके अंदर आते हैं, मिनरल एसिड, किसके अंदर आते हैं, मिनरल एसिड। तो ये हमारा एसिड्स के बारे में डिटेल्स थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके बेटे।